मांस का दिमागी मानव, तुम इसके साथ शादी कैसे करोगे जबकि तुम एक आत्मा हो। आत्मा बिना शरीर के, बिना नर कंकाल के, फिर भी तुम्हारी शादी इसी से हमने सुनिश्चित कर दी है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत देखकर। किंतु इससे पहले कि तुम्हारी शादी इससे संभव हो, इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर निकालनी होगी, अर्थात इसकी मौत। इसकी मौत। प्रेम, रहस्य, समाज, कल्पना और जीवन की जटिलताओं को एक कहानी के रूप में जीवंत रूप देते हैं ऑथर केदार। अब सुनिए उपन्यास जैसी कहानियों को YouTube पर ऑथर केदार, और बन जाइए उस यात्रा का हिस्सा जहां हर आवाज में छिपा है एक नया संसार, विचित्र दुनिया, एक काल्पनिक और रचनात्मक कथा है। इसमें प्रस्तुत की गई सभी घटनाएं, पात्र और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, जाति, धर्म या समुदाय से इनका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यदि कोई समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र एक संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाना है। इसका उपयोग केवल शैक्षणिक, साहित्यिक और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। लेखक और निर्माता किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। 2025 ऑथर केदार। दोस्तों, मैं नागेंद्र ऑथर केदार नावल से कल्पना और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। यह कहानी आपको केवल सुनाई नहीं देगी, आप इसे महसूस करेंगे। यह काल्पनिक रचना है, पूरी तरह से मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और शेयर करना न भूलें। तो चलिए राघव की विचित्र दुनिया की ओर एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। मुंबई के किसी 5 स्टार होटल में मैनेजर के पद पर था। उसका नाम रघु राय था, लेकिन लोग बड़े प्यार से उन्हें राघव राघव ही कहा करते थे। एक दिन राघव अपने केबिन में बैठे हुए बड़े इत्मीनान से अखबार पढ़ रहे थे कि अचानक वह चौंक पड़े। अरे यह क्या, मेरे पूरे गांव में भूकंप की त्रासदी, प्रकृति का महाभयानक तांडव। अखबार का मेन पृष्ठ पढ़ते ही उन्हें बिजली का शाक सा लगा। उनके हृदय की धड़कनें अति तीव्र हो गईं। बड़ी कठिनाई से उनके होंठ फड़फड़ाए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गांव अकोड़ापुर में इतनी भयानक त्रासदी नहीं आ सकती। भगवान, इतना बड़ा निर्दयी नहीं हो सकता। जल्दी जल्दी इस घटना से संबंधित सारा समाचार पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता जाता, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग बदलता जाता। उसका रसीला गहरीला गला क्षण मात्र में ही सूख कर ठूंठ सा हो गया। उसके पसलियों पर उसके हृदय की धड़कनें धाड़ धाड़ से बजने लगी। वह अखबार से अतिशीघ्र ही सारा घटनाक्रम पढ़ लिया। अब वह जोर जोर से रोने लगा था। उसके आंखों से आंसू सावन बहादुर की भांति उसके गालों पर रिमझिम बनकर टपकने लगे थे। वह भावुकता बस करुण क्रंदन कर रूंधे हुए गले से बोला था, हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है कि मलबे के ढेर में दबकर मेरा सारा गांव मर गया। अब वहां कोई भी नहीं बचा। घोर निनाद करती हुई मौत की स्वर लहरियों के सिवा। किल्लर लातूर और भुजबल राजकोट जैसा सन्नाटा, साई साई भय भय करती हुई शमशान घाट जैसी वीरानी अब वहां
एक भी जीवन नहीं बचा। मेरे माँ बाप, मेरी धर्म पत्नी और वह मेरा इकलौता पुत्र, मेरा सुजीत, मेरा प्राण, अब वह भी इस संसार से सबके साथ विदा हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं, कहाँ जरूं? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अचानक वह जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी नहीं बिगाड़ा, तो मेरा क्यों बिगड़ेगा? वह रो रहा था, वह भगवान से मन ही मन गिड़गिड़ा रहा था। इसी बीच वह अनगिनत बार अपनी मोबाइल से अपने घर फोन लगाने की कोशिश किया, किंतु उसकी उंगलियां उसके मोबाइल नंबर पर टच ही नहीं हो रहा था। पता नहीं उसे आज क्या हो गया था कि उसकी मोबाइल भी उसके हाथ से छूट छूट जा रही थी। सहसा वह चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, यह घटना मेरे गांव की नहीं हो सकती। हो सकता है अकोड़ापुर गांव कोई दूसरा गांव हो। एक ही नाम से इस देश में कई कई हजार गांव हो सकते हैं। वह थोड़ा संयम हुआ, किंतु ये क्या? वह अखबार उठाकर पुनः पढ़ने लगा। जिला बदरपुर, गांव कसौदा, पोस्ट हिरैठी तथा ब्लॉक धुमरा, तहसील भिवानी। भूकंप की अति भयावह त्रासदी। येन केन प्रकारेण सारा गांव ही अति विनाशक भूकंप की चपेट में कौल कवलित हो उठा। अब वहां जीव जंतु और पशु पक्षी भी नहीं बचे। अब वह चिल्लाए, अति गति से चिल्लाया, किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ाया, और फिर वह जोर जोर से थक 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 कर रोने लगा, क्योंकि अखबार के सारे पते उसके गांव के प्रामाणिक पते थे। अब वह कटु सत्य से पूर्णतः परिचित था। अति विशद विषाद से उसकी आत्मा झकझोर उठी थी। उसके शरीर में ढेर सारे पसीने उभर आए। दीर्घकालिक भयाक्रांत सनसनी उसके संपूर्ण मस्तिष्क पर नृत्य सी करने लगी। उसे काटो तो खून नहीं, पीपल के पत्तों की भांति उसका सारा शरीर कांपने सा लगा। वह पसीने पसीने हो उठा। अकस्मात वह अपनी कुर्सी से नीचे की ओर धाम से गिर पड़ा। अब वह संज्ञा शून्य था। उसकी दोनों आंखें फटी हुई मुद्रा में छत की ओर निहार रही थी। काश आज अखबार में ऐसा समाचार ना छपा होता तो वह प्रसन्न चित्त होकर सारा अखबार बड़े इत्मीनान से पढ़ता। दफ्तर आते समय वह कितना खुश था, कितना आह्लादित था। अचानक कुछ ही क्षणों में उसकी तंद्रा भंग सी हो गई। अब वह कहते हुए धीरे से उठा। उसका सर चकरा रहा था। धीरे धीरे वह बाथरूम की तरफ पहुंच नल की टोटी खोलकर वह अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारे। छपाक छपाक छपाक। तत्पश्चात वह सर को पूरी तरह से भिगोया। अब वह धीरे धीरे दर्पण के सामने पहुंचा। तौलिए से पूरी तरह पानी को सुखवाया। फिर धीरे धीरे वह उसी स्थान पर आकर बैठा जाता है जहां पहले बैठा था। उसके होठों से अब भी भूकंप त्रासदी की घटना फूट रही थी। अब मुझे गांव जाना है, अब मुझे गांव जाना है, इसी वक्त गांव जाना है। रात्रि के 11:30 थे। दहिया स्टेशन पर आर्या एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही आकर रुकी, वहां शोरगुल के साथ चहल पहल का कौतूहल अचानक बढ़ गया। स्त्री पुरुषों, बच्चों की स्वर लहरियां कर्ण भेदी सी हो गई। अनाउंसमेंट वायस भी अपने स्टेशन की शांति व्यवस्था से संबंधित रटे रटाए शब्दों का सभ्य स्फुरण करने में व्यस्त हो गया। साथ ही साथ
अन्य ट्रेनों की लेट लतीफिया यात्री गड्ढों को पूरी ईमानदारी से बताने लगा, किंतु राघव को इससे क्या लेना देना, जैसे कि वह कुछ सुनता ही ना हो। बोझिल मन ट्रेन से उतरकर वह बड़ी मुश्किल से स्टेशन के बाहर आता है। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, वह किसी से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। धीरे धीरे वह वहां से बस स्टेशन पर आया। उससे चला नहीं जा रहा था। जैसे ही वह घोड़ा बस में सवार हुआ, किसी हारे हुए जुआरी के भांति धम्म से पूरे सीट पर आकर पसर गया। बस हिचकोले खाती हुई धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगी। बस में सवार यात्रीगण पूरी तरह से शांत थे। वहां कोई किसी से बातें नहीं कर रहा था। रात्रि के ठीक 12:44 पर वह रेड कलर की बस अकोड़ापुर चौराहे पर आकर रुकी थी। राघव बस से उतरकर वहीं खड़े खड़े गांव की ओर निहारने लगा। अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाया था कि बस वहां से अचानक एक पल में गायब हो गई। राघव की रूह कांप गई है। बस कहाँ गई? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे उतरते ही बस गायब हो गई है। भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? वह आगे कुछ दूर चलकर अपने गांव की तरफ मुड़ा, क्योंकि उसका गांव अभी 200 मीटर दूर था। वह अपने दाएं बाएं निहारते हुए डरते डरते जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ पीपल, बबुल, वट वृक्ष और ताड़ के पेड़ घने घने थे, जिससे मध्य रात्रि के प्रहर वहां भयावहता और बढ़ गई थी। भय भय साय साय करती हुई वह वीरान सी रजनी काल रात्रि के समान बड़ी पैचासीक लग रही थी। दूर दूर तक वहां कोई मानव बस्तियां नहीं थी। उसे बियावान घना जंगल कह लेना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। वह अपने घर अतिशीघ्र ही पहुंचना चाहता था। वह दौड़ने लगा, अति वेग से भागने लगा, किंतु ये क्या? उसके पांव आगे की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। वह डर रहा था। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी वह कुछ ही दूर गया होगा कि उसके मार्ग के आगे एक छोटा सा जंतु दिखाई पड़ा, जिसकी दोनों आंखें राघव की तरफ घूर रही थीं। उसे देखकर राघव डर गया, क्योंकि जंतु की आंखें बड़ी नीली और चमकीली थीं। उसके पाए न वो ठिठकेगी, तभी म्याऊ की आवाज के साथ वह जंतु रास्ते की बाईं तरफ छलांग लगाकर भाग गया। शायद वह जंगली बिल्ली थी। तब राघव धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे की तरफ बढ़ा। अब वह पूरी तरह से ऐसी भयानक परिस्थिति में खुद को ढालने पर विवश हो गया। ओह, बिल्ली थी। राघव ने मन ही मन दोहराया और आगे की तरफ बढ़ा। अभी वह 4 कदम चला ही होगा कि तभी वह चौंका। है कौन? उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे ऐसा लगा कि कोई पीछे से उसे बुला रहा है। कुछ ठिठकने के बाद पीछे मुड़कर वह देखा और आगे की तरफ बढ़ गया। तभी उसे पुनः भारी सा शौक लगा और घबराकर गिरते गिरते बचा, क्योंकि उसके ठीक सामने एक विद्युत गति से कोई भारी भरकम मानव आकृति होकर गुजरी थी। अब वह डर के मारे बड़ी तेजी से थर-थर कांपने लगा, किंतु वह एक पल के लिए भी नहीं रुका और आगे बढ़ता ही चला गया। अब उसका गांव काफी करीब आ गया था, किंतु उसका हृदय अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन ये क्या, उसके पाए नव में अचानक बिजली की ऊर्जा जैसी सामर्थ्य समा गई और वह तेजी तेजी से दौड़ने लगा। तभी उसके मार्ग के थोड़ा आगे रोड के बीचों बीच कुछ भारी भरकम वृक्ष जड़ से उखड़े हुए गिरे थे। वह बड़ी तेजी के साथ चौंका।
अरे ये वृक्ष इतने बड़े बड़े भूमिगति कैसे हो गए? यहाँ की जमीन भी गहरी खाई जैसी बन गई है। वह दौड़ता हाँफता हुआ एक स्थान पर खड़ा होकर उस काल रात्रि के घोर अंधेरे में चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर देखने लगा। अब वह अखबार के छपे हुए भूकंप के समाचार से भारी उथल पुथल में हो गया। वह जल्दी जल्दी अपने गांवों की दिशा में भागने लगा। भागते भागते आखिर अपने गांव अकोड़ापुर पहुंच ही गया। वैसे जनसंख्या की दृष्टि से यह गांव बहुत बड़ा था, क्योंकि उस गांव में लगभग 5000 से कहीं ज्यादा वोटर थे। दिन रात वहां चहल पहल हुआ करता था। उसके दादा कुंज बिहारी राय जी कभी इस गांव के सरपंच हुआ करते थे। वे बहुत ही ईमानदार, कर्तव्य निष्ठ और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे दूसरों की सेवा में ही अपना जीवन सार्थक समझते थे। दादी के गुजरे हुए 10 वर्ष से कहीं ज्यादा समय हो गया था। तब से वे अपने बाल बच्चों जैसा गांव के सभी लोगों से प्यार दुलार करते थे। राघव उस समय मात्र 3 वर्ष का था, किंतु दादा का प्यार दुलार आज भी नहीं भी भूला था। बचपन में जब भी कोई उसे भला बुरा कहता या मारने के लिए खदेड़ता, वह भाग कर कहीं और नहीं बल्कि दौड़ते हुए दादा के गोद में जाकर बैठ जाता था और फिर सुबक सुबक कर शिकायत करता कि पापा ने मुझे मारा है। तब तो समझो पापा की खैर नहीं। दादा वहीं से चिल्ला पड़ते थे, कहते क्यों रे नरेश्वर, मेरे नाती को क्यों मार दिया? मेरा नाती सूरज चांद है, इसे मामूली क्यों समझता है? यही लड़का आगे चलकर किसी सरकारी दफ्तर में साहब बनेगा। तब देख लेना मेरे नाती को दुनिया सलाम करेगी, सलाम। राम नरेश राय राघव के पापा का नाम था। घर के अंदर बैठे हुए राम नरेश राय अपने पापा की बात सुन रहे थे। तब तक दादा की आवाज फिर गुर्राई, नरेशवा जहां कहीं हो जल्दी आ। नरेश राय पापा की आवाज सुनकर बड़े अदब के साथ वहां हाजिर होते हैं। क्या है पापा जी, मुझे क्यों बुलाए? क्यों मारते हो इस बच्चे को? ये मेरा नाती है, कोई ऐरा गैरा नहीं। दादा कुंज बिहारी ने कहा, नरेश तुम्हें क्या मालूम, जब तुम छोटे से थे तो हमने कभी भी दुबकी सुटकनी से नहीं मारा, और तुम हो कि जबे ना ही तबे मेरे नाती को मार देते हो। पापा पापा। राम नरेश राय की आवाज में थोड़ा रूखापन था। ये लड़का स्कूल नहीं जाता, इतना बड़ा हो गया है, अब तो इसे स्कूल जाना चाहिए ना। राम नरेश की बात सुनकर दादा थोड़ा नर्वस होकर बोले, तो ठीक है बेटा, इसमें तुम कसूरवार नहीं हो, कसूरवार तो मेरा नाती है। अब तुम जाओ, इसे हम समझाते हैं। हाँ पापा, आप इसे जरूर समझा दीजिए, नहीं तो आपके दिए हुए सुबह शाम के आशीर्वादों का क्या होगा? बिना शिक्षा लिए उसे तो झूठा बना देगा। राम नरेश राय इतना कहते हुए एक झटके के साथ आगे बढ़ गए। तब दादा अपने नाती राघव को बड़े लाड़ प्यार से समझाने लगे। राघव के सर पर हाथ फिराते हुए दादा ने कहा, अब तुम देखते ही देखते 7 वर्ष के हो गए हो, तुम्हारी उम्र पढ़ने की योग्य हो गई है, अब स्कूल जाया करो, नहीं तो तुम्हें कोई मारेगा तो मैं देखता ही रह जाऊंगा, कुछ बोल नहीं पाऊंगा। राघव के सर पर हाथ फिराते हुए दादा ने पूछा, बेटा राघव, मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ दादा, सुन रहा हूँ। राघव ने तपाक से बोला, हाँ सुन रहा हूँ, आप आगे बताइए, मैं तुझ पर बलिहार जाऊं मेरे नाती, मेरे लाल, मेरे प्यारे बेटा। दादा उत्कंठित स्वर में बोले, बेटा
अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होता है। शिक्षा ही एक ऐसा अमूल्य रत्न है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई इसका बंटवारा नहीं कर सकता और न कोई इसे तेज धार हथियार से काट सकता है। बेटे, शिक्षा से दुनिया झुक जाती है, जिसका वंदन अभिनंदन सारा जगत करता है। शिक्षा के आगे संसार के सारे उद्योग बौने साबित हो जाते हैं। शिक्षा है तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नाता है, अन्यथा सारा रिश्ता नाता बेमाता के समान हो जाता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अब कल से स्कूल जाओगे कि नहीं? दादा ने बड़े स्नेह से पूछा था। हाँ दादा, अब तो स्कूल रोज जाऊंगे, राघव ने तुतलाते हुए कहा था। तब दादा ने उसे 10 रुपये की एक नोट थीमा दिए थे। राघव नोट पाते ही चहक सा उठा, उछलते कूदते हुए बड़ी तेजी के साथ दुकान पर चला गया। दादा मुस्कुराते हुए राघव को हिरणों की भांति उछलते कूदते देखकर बड़े प्रसन्न हुए थे। किंतु ये क्या, राघव पुनः उछलते कूदते हुए दोनों हाथ पीछे करके दादा के पास चला आया। फिर मुस्कुराते हुए दादा से बोला, दादा देखो, हम आ गए। हम दुकान से कुछ खरीद कर लाए हैं। हम उसे आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है, आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। जब मैं कहूंगा तभी आप अपनी आंखें खोलिएगा। दादा कुंज बिहारी जी मुस्कुराते हुए बोले थे। अच्छा ये बात है, चलो भाई, हम अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। अब बोलो क्या लाए हो? चलो भाई, हम अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। अब बोलो क्या लाए हो? राघव ने कहा। दादा अब आप अपनी आंखें खोल दीजिए, देखिए हम क्या लाए हैं। ठीक है। दादा ने अपनी दोनों आंखें तपाक से खोल दी। तब वह नन्हा राघव हंसते हुए दादा से बोला था, दादा आप तो मेरे बड़े आज्ञाकारी निकले, जो मैं कहता हूँ वही आप करते हैं। देखिए ना, हम दुकान से क्या लाए हैं? दादा ने कहा, क्या लाए हो बेटा, अब तो दिखाओ। राघव ने अपने दोनों हाथ आगे की तरफ करके दादा की हथेली पर सामान रख देता है। दादा सामान देखते ही उछल पड़े। अरे ये क्या, कॉपी कलम और पेंसिल, इसे आप क्यों खरीद लाए? इसे तो हमें खरीदना चाहिए था। आपके पापा राम नरेश राय को खरीदना चाहिए था। मैंने तो पैसा दिया था कुछ खाने पीने के लिए। दादा आप अब भी मेरी बात नहीं समझे। होनहार बच्चों का लक्षण यही होना चाहिए कि घर से पाया हुआ पैसा खाने पीने में न खर्च करे, बल्कि उसे शिक्षा दीक्षा पर खर्च करे। अब तो दादा को गुजरे हुए कालांतर बीत गए, किंतु उनकी मीठी मीठी यादें, मधुर आवाजें आज भी राघव से जुड़ी हुई थी। वह दुख में हो या सुख में अपने माता पिता से कहीं ज्यादा वह अपने दादा को याद किया करता था। राघव उस दिन बहुत रोया था जब उसके दादा इस नश्वर संसार से विदा हो गए थे। राघव उनके सीने से लगकर सर पटक पटक कर रोया था। उसके आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। किंतु आज वह राघव अपने ही गांव में खड़ा होकर अपना गांव ढूंढ रहा था। यह कितने आश्चर्य की बात थी कि वह अकेला तन्हा उस काले स्याह घोर अंधेरे में इधर से उधर भटकने पे मजबूर था। वह जिधर भी जाता उसे घोर सन्नाटा ही दिखाई पड़ता था और जिधर भी देखता शमशान घाट जैसी वीरानियां पाता। साए साए भय भय करती हुई वह भयानक रात अत्यंत ठीक दुखदाई और डरावानी लग रही थी। इतनी घनी आबादी का यह गांव
चारों तरफ से लापता था। जिधर भी देखो उधर ही कच्चे पक्के मकानों का ढहा हुआ मलबापूर्ण भाग्यनावशेष का क्रूप संसार। बड़े बड़े आकर प्रकार के बलवान वृक्ष के सब वहां उखड़े हुए जमींदोज थे। राघव हतप्रभ खड़ा खड़ा अचानक बड़बड़ाया, शायद यह मेरा गांव नहीं है, जरूर मैं भुला भटका हूँ। मेरा गांव तो बहुत बड़ा गांव था, यहाँ तो एक भी घर मकान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जरूर मैं भुला भटका यहाँ पहुंचा हूँ। तभी उसकी आत्मा ने उसे झकझोरा, राघव ये तेरा ही गांव एकोड़ापुर है, तू भूल गया, जहाँ एक भी घर मकान नहीं रहे और ना ही एक भी मानव कुल वंशज। राघव घबराया नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अचानक उसके हृदय की गति बढ़ने लगी। तभी कुछ दूरी पर उसे एक बोर्ड दिखाई पड़ा। वह दौड़ते हुए उस बोर्ड के सनिकट पहुंचा। अरे यह तो बोर्ड मेरे दोस्त दिवाकर का है। वर्षों पहले यहाँ कोचिंग सेंटर चला रखा था। बोर्ड में लिखा था दिवाकर कोचिंग सेंटर अकोड़ापुर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा घर मकान कहाँ है? मेरे बीबी बच्चे और माँ बाप कहाँ हैं? क्या क्या वो भी इस भयानक त्रासदी के भेंट चढ़ गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हाँ, मुझे याद आया है, मेरा घर इसी कोचिंग सेंटर के पीछे ही तो था। वह रोते हुए चीखते चिल्लाते कोचिंग सेंटर के पीछे पहुंचा। मगर ये क्या, वहां अब कोई मकान नहीं, सबके सब गिरे पड़े भयानक खंडहर में तब्द दिल हो चुके थे। वह ऐसा दृश्य देखते ही जोर जोर से रोने लगा। तभी पलक झपकते ही उसे किसी मानव के पदचाप सुनाई पड़े। वह तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर तत्क्षण उसके मार्ग की दिशा में आकर खड़ा हो गया। वह पदचाप अब धीरे धीरे तेज हो गए थे। राघव सतर्क हो गया। उससे मिलने के लिए वह भय मिश्रित आकुल व्याकुल था। अचानक वह सफेद पोश उसे दिखाई पड़ा। आश्चर्य था कि उस सफेद पोश मानव के चारों तरफ अजीब सा प्रकाश कुंज था। राघव उसके ठीक सामने खड़े खड़े अपने दोनों हाथ फैला दिए। सफेद पोश दूर से ही चिल्लाया, हट जाओ, हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बिल्कुल ना रोको, तुझसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। राघव भी विनम्र भाव से चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा, आप अपना परिचय देकर ही जाए। आखिर आप इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? नजदीक आकर वह सफेद पोश होश अपनी चाल में शिथिलता लाते हुए धीरे से किंतु जल्दी से बोला, हम माया से दूर, बहुत दूर जा रहे हैं। माया मेरी पीछा किए हुए हैं, इसीलिए उससे दूर भागे जा रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, अत मेरा मार्ग छोड़ो, नहीं तो वह माया यहाँ आ जाएगी। आखिर कौन सी माया? राघव ने कहा, कैसी माया? कहाँ की माया? राघव ने उस सफेद पोस पथिक से काफी नजदीक होकर पूछा था। वह सफेद पोस राघव की ऐसी निडरता निकटता देखकर चौंकते हुए बड़े सहज भाव में बोला, बच्चे तुम बड़े निडर हो, डरते नहीं। सुनो, पृथ्वी लोक की संसारिक माया, मेरा और तेरा का माया, जीवन और मरण का माया, इससे हम ऊब गए हैं, इसलिए तुम मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, बहुत दूर जाने दो। इतना दूर कि माया की परछाई भी वहां तक न पहुंच पाए। इस माया से दूर भागकर जाएंगे कहाँ? माया तो कण कण में निवासित है, सारी पृथ्वी माया से आच्छादित है।
यह सकल ब्रह्मांड भी माया के श्रृंगार से आह्लादित है। वैसे यहाँ का हर एक प्राणी माया बंधन से जकड़ा हुआ है। राघव ने कहा, हे सफेद पोष मानव, आप भी स्वयं माया वस्त्र धारण किए हों। सुना हो यह शरीर ही माया की सबसे बड़ी जड़ है, इसे कैसे त्यागेंगे? राघव ने पूर्ण विवेकिता का प्रदर्शन कर उसे चौंका दिया। वह बड़ी तेज से दिल मिलाया। यदि यह शरीर माया की जड़ है तो मैं इसका हवन यज्ञ बनाकर अपने बस में जी कर लूंगा। इसे तपा तपा कर बैकुंठ पद के श्री चरणों का पवित्र रज बना दूंगा। तब माया मेरे सम्मुख आकर अपने घुटने टेकेगी और मुझसे क्षमा मांगते हुए कहेगी कि मैं सब पे विजय पा गई, किंतु आप पर नहीं। मैं आपसे हार गई। आप कौन है? राघव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अभी तक आपने अपना परिचय नहीं दिया। बच्चे, मैं देवदूत हूँ, सारे जगत का सदा ही भ्रमण किया करता हूँ। वैसे मेरे लाल, तुम्हारे योग्य यह स्थान ठीक नहीं। मैं तो अपने लोक जा रहा हूँ, किंतु यहाँ से जितना शीघ्र हो सके तुम यह स्थान छोड़ दो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। इतना कहते हुए वह सफेद पोष आगे बढ़ गया। राघव अपनी फटी फटी आंखों से उसे तब तक निहारता रहा जब तक वह दिखाई पड़ा। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसके ठीक पीछे मानव पदचाप पुनः सुनाई पड़ा। वह बड़ी तेजी के साथ चौंकते हुए पीछे की ओर मुड़ा। कहीं दूर दूर से आवाजें आ रही थी, हटो हटो, भागो भागो, मुझे मत रोकना। हम बहुत दूर की यात्री हैं, हम बहुत दूर जाएंगे। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। राघव बिना एक पल गवाए तत्क्षण अपने दोनों हाथ उसके मार्ग की दिशा में फैला दिए। वह अब भी चिल्लाए जा रहा है, मेरी सहजता और विनम्रता के नजायज फायदा मत उठाइए, हट जाइए मेरे रास्ते से। हम नहीं रुकना चाहते। क्यों नहीं रुकना चाहते? आपसे प्रार्थना है, बस पल दो पल के लिए मेरे पास आकर रुक जाए। राघव ने चिल्लाकर कहा। पथिक धीरे धीरे राघव के समीप आकर रुकते हुए बोला, क्यों रोक लिया मुझे? मैं पहले से ही चिल्ला रहा था कि मुझे मत रोको, मेरे पास एक क्षण भी समय नहीं। राघव ने कहा, हे भद्र, इस दुरूह और दुर्गम मार्ग से अकेले इतनी रात गए। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको भय नहीं लगता? मुझे अपने प्रश्नों में उलझाओ नहीं। पथिक ने कहा, मुझे जाने दो। मृत्यु मेरा पीछा किए हुए अभी दौड़ी यहाँ आती ही होगी। वह पथिक पीतांबर पहने हुए गिड़गिड़ाया, मैं मृत्यु से बहुत दूर भाग जाना चाहता हूँ। मैं रुकूंगा नहीं, मुझे जाने दो। मृत्यु मुझे यहाँ वहाँ चारों दिशाओं में आवाज देकर ललकार रही है, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, मुझे जाने दो। मैं बिना मृत्यु के जीना चाहता हूँ, आजाद होकर स्वच्छंद होकर जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं मृत्यु से इतना दूर चला जाना चाहता हूँ कि जहाँ हजार हजार जन्म लेने के बाद भी वह मेरे निकट न पहुंच सके, इसलिए जाने दो, रोको मत। उसके स्वर में अत्यंत ही घबराहट व तनाव की पीड़ा थी। मृत्यु से ऐसे भागा नहीं जाता, राघव ने कहा। आखिर आप उससे भाग कर जाएंगे, कहा। मृत्यु तो अटल सत्य है, उसका समय सीमा सुनिश्चित होता है, चाहे वह जीवन किसी प्राणी का हो। मेरा कहा माने तो आप यहाँ से लौट जाए, तनाव रहित होकर अपने धाम जाकर सुख शांति से विश्राम करें। चुप रहो, चुप रहो, मुझे समझाने की चेष्टा भी मत करना। मैं जा रहा हूँ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।
जितना शीघ्र हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। वह एक झटके के साथ आगे बढ़ गया। राघव उसे जाते हुए देखता रहा। उस सफेद पोष पीतांबर जरित मानव के जाने के पश्चात राघव वही शून्य की तरफ निहारते हुए कुछ समय तक खड़ा रहा और फिर पता नहीं क्या सोचकर अपनी दोनों हथेलियों से अपने सर को थामकर बैठ गया। उस खाली करोटी भयावह काल रात्रि में राघव गुमसुम सा बैठा हुआ सिसक रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वह किससे अपने विचारों को साझा करे, किससे अपना दुखड़ा गाए, किससे अपने जीने मरने का एक एक पल नरक त्रासदी का वर्णन सुनाए। आखिर उसके अलावा और वहां था ही कौन। वह बेचारा अनायास ही काल ग्रह से पीड़ित अपने दो विशाल नैनों में जलधारा लिए स्वयं को ही भूल बैठा। धीरे धीरे उसे स्मरण हो रहा कि हमारे दादा कैसे थे, हमारे पापा कैसे थे, हमारा वह छोटा सा बच्चा कैसा है जिसे हम अपने प्राणों से ज्यादा चाहते थे। आज यहाँ कोई भी नहीं है भगवान। तुम्हारी यह विचित्र सी दुनिया कैसी है। राघव यह सब सोच सोच कर पीड़ाग्रस्त हो रहा था। वह एक पत्थर पर बैठा हुआ अपने खास कर रिश्ते, नातेदारों, भाई बंधु और माता पिता तथा पुत्र के विषय में अच्छे बुरे कल्पनाओं के सागर में गोते लगा रहा है कि तभी अचानक उसे आंधी तूफान के भयानक संवेग की आहटें सुनाई देने लगी। देखते ही देखते वहां ओलावृष्टि मिश्रित विकराल तूफानों का प्रलय काल सा मच गया। राघव घबराया। वह इधर उधर अपने बचाव के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगा, किंतु यह क्या। मेघों का आपस में टकराना, एक विशाल विस्फोट का सुनाई देना, जैसे कि सारा व्योम मंडल ही आज धरा पर गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। सृष्टि का संपूर्ण कलेवर रसातल में डूब जाएगा। डर के मारे राघव का मेरु रज्जु एवं मेरुदंड पिघलने लगा। वह स्वयं के प्राण रक्षा निमित्त इधर उधर भागने सा लगा। उसके हृदय की धड़कनें उसके बस में नहीं थी। रह रहकर उसके मन में उन दोनों सफेद पोसों की चेतावनी भरी मिश्रित हित विनय बातें याद आने लगी थी। पुत्र, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं। आज उन्हीं की ये मृदुल हित भरी बातें राघव को चौंका रही थी। ये कहो कि आज उसके प्राणों पर सशंकित जीवन मरण पर आघात पहुंचा रही थी। अतिशयोक्ति नहीं होगा। वह उथल पुथल था। उसका साहस टूट टूट कर तिनके बिखरने के कगार पर हाँफने सा लगा था। अचानक आसमान से एक महाभयानक विस्फोट हुआ। बिजली सी कांधी, बादलों की तीव्र गर्जनाएं, भयानक झंझावात, चक्रवर्ती तूफाने, हाहाकार मचाती हुई ओत जल वृष्टि की सैलाबें बरसने लगी। वह घबराया, वह चिल्लाया, वह बेहोश होते होते बचा। हे भगवान, अब मैं यहाँ से कैसे बचूं? वह बेहोश होते होते बचा। हे भगवान, अब मैं यहाँ से कैसे बचूं? वह अपने इष्ट श्री हनुमान जी का स्मरण करता है। वह भाग रहा है। वह अपनी तीव्र गति से भाग रहा है। अपने प्राणों की सुरक्षा हेतु वह पूरी ताकत से भाग रहा है। वह प्रयत्नशील, सर पर दोनों पांव रखकर भाग रहा है, किंतु उससे भागा नहीं किया जा रहा। जैसे कि वह एक स्थान पर जड़वत सा हो गया हो, लेकिन वह प्रयासरत है, वह हिम्मती है, वह साहसी है।
परंतु ये क्या, पलक झपकते ही वहां अकूत जल राशि का तांडव, सारा का सारा घोड़ा पुर जलमग्न हो जल प्लावित हो रहा है। बड़े बड़े वृक्ष, हाथी घोड़े, घर मकान व सुंदर सजीली इमारतें सब के सब बिना नियंत्रण के बह रहे हैं। बादलों की उदंड गर्जनाएं पसलियों के आर पार हो मन मस्तिष्क को छलनी कर रही। वह बर्फीली हवाएं पत्थर का भी कलेजा चीरने को आतुर थी। राघव की नजरें फटी की फटी चतुर्दिक दृष्टि गोचर हो रही थी। उसकी विपन्नताओं में तरह तरह की विभिन्नताओं का समावेश था। वह रह रहकर सोचे जा रहा था कि मैं तो अपने गांव जा रहा था, जहां प्रकृति की विभत्स विनाश लीला की त्रासदी मची हुई थी। मैं यहाँ अनजान जगह कैसे पहुंच गया? हे ईश्वर, मेरी रक्षा करें। यह मेरा गांव नहीं है, बल्कि कोई दूसरा गांव है। मुझे यहाँ से निकालिए प्रभु। हम यहाँ विभत्स काल चक्र के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। राघव किसी चलचित्र की भांति विचित्र विचित्र प्रकार की हैरतअंगेज दृश्यों को देखकर भयभीत सा हो उठा। उसे काटो तो तुम्हारा गांव है, उसके होंठ वन वृक्ष के सूखे हुए पत्तों की भांति ठूंठ से हो गए। उसका सारा शरीर पीपल के पत्तों की तरह कांप कांप कर जीवन मरण की सूचनाओं को प्रेषित करने लगा। अब शायद वह जी नहीं पाएगा। पश्चात ही वह निश्चित ही मर भयानक आवाज के साथ महाजल प्रलय का स्वर भेदन होने लगा। राघव चौंका और फिर वही बड़ी तेजी के साथ एक ही दिशा की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, किंतु यह क्या, उसके पैर लड़खड़ाए, भय मिश्रित सांसें उसकी कुछ पल के लिए मानो थम सी गई। वह चिल्लाने की कोशिश की, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किंतु उसकी आवाज भय की स्थिति में बाहर नहीं आ सकी। वह अपनी स्पष्ट नजरों से अब भी वह दृश्य देखे जा रहा था। वह देख रहा था कि आकाश में अकूत जल वृष्टि के मध्य तमाम हाथी, घोड़े, खच्चर व कुत्ते हवाओं में तैरते हुए उस विशाल जल प्रवाह में गिर गिर कर जल प्लावित हो रहे हैं। कुछ छोटे छोटे मेंढक भी मनुष्य के आकार के होकर मेंढक बनते जा रहे हैं। कुछ तो रंग बिरंगी तितलियों की तरह आकाश में उड़ भी रहे हैं। शेर को ही खाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी चलचित्र की भांति विचित्र विचित्र प्रकार की हैरतअंगेज दृश्यों को देखकर भयभीत सा हो उठा। उसे काटो तो खून नहीं। उसके होंठ वन वृक्ष के सूखे हुए पत्तों की भांति ठूंठ से हो गए। उसका सारा शरीर पीपल के पत्तों की तरह कांप कांप कर जीवन मरण की सूचनाओं को प्रेषित करने लगा। अब शायद मर जाएगा। जैसे कि उसका सारा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वह असमर्थ हो गया, वह पंगु हो गया, अब वह लकवाग्रस्त हो गया। जब जीवन आशाहीन, दिशाहीन, साहसहीन और उत्साहहीन हो जाए तो समझो कि जीवन मृत्यु के करीब है। ऐसी ही दशा अब वहां पर राघव की हो गई थी। उसकी धड़कनें उसकी पसलियों पर जोर जोर से बज रहे थे, जिसे वह बिना ध्यान लगाए ही आसानी से सुन सकता था। कि तभी वह लड़खड़ाया, क्योंकि उसके ठीक सामने हरे नीले पीले रंगों की सैकड़ों बिच्छियां उसी की ओर अपने अपने डंकों को उठाए हुए चली आ रही है। देखते ही राघव उछल सा पड़ा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी ढेर सारी बिच्छियां। इनसे बचने के लिए मैं कहाँ भागूं? ये
ये तो हमारी तरफ ही चली आ रही है। हे हनुमान जी, इनसे हमारी रक्षा करें। वह प्रभु बालाजी का स्मरण करते हुए भागा, बड़ी तीव्र गति से भागा। किंतु ये क्या, प्रकृति का पुनः एक महाभयानक तांडव। तड़ 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 गड़गड़, गड़गड़ की एक वीभत्स महाविनाशकारी गर्जना, ऐसे कि जैसे आसमान के संपूर्ण बादल एक दूसरे से टकरा टकरा कर संपूर्ण धरा पर महासागरण उड़ेलने पर उतावले हो गए हो। बस पलक झपकते ही वहां अतिवेग से समुद्र जैसा उफान हिलोरे मार मार कर पूरे विस्तार के साथ बहने लगी। राघव थर थर कांपते हुए स्वयं को काल के सम्मुख समर्पित कर दिया। राघव अब अपने जीवन की सारी मोह माया छोड़ चुका था। वह हनुमान जी के स्मरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। किंतु ये क्या, सन सन सन, हर 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 गर्जन जैसी विशाल ध्वनियों के बीच राघव को एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में बिजली की गति भांति अतिवेग से मुड़ा वह स्वर हलचल में डूबी, करुण क्रंदन से भीगी मार्मिक विषादों में डूबी हुई थी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ पुत्र राघव, मुझे बचाओ। इस अथाह जल सागर में डूबने से मुझे बचाओ 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 पुत्र, मुझे बचाओ। उस अथाह जल सागर में डूबते, उथिराते और पानी में बहते हुए अपने दादा को देखकर राघव की चीख सी निकल गई। वह तड़प सा उठा। वह अतिवेदना से कराहते हुए चिल्ला पड़ा, नहीं 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 दादाजी, मैं आ रहा हूँ। नहीं दादाजी, आप घबराइए नहीं, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। राघव ने उन्हें समझाते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहा। राघव के अंदर वह ऐसी कौन सी शक्ति समाहित हुई कि वह शेर की तरह दहाड़ उठा। वह अचानक उन हजार हजार सर्प योनि के फुफकारों से उत्प्लावित जल विभीषिका, जो चरम सीमा के उस पार उद्दंडता की प्रतीक थी, उसमें छलांग लगा दिया। जय श्री राम, जय हनुमान का आखिरी उद्घोष करके। किंतु यह क्या, जैसे ही वह अकूत जल राशि में धम्म से गिरा, अद्भुत आश्चर्य और विस्मय जैसे शब्दों में उथल पुथल सी मच गई। सारी की सारी विघटनकारी प्रलय काल जैसी आपदाएं, अकूत जल विभीषिकाएं सूख सूख कर क्षण मात्र में ही ढूंढ सी हो गई। अब वहां दलदल से भरा कीचड़ और कीचड़ में फंसा राघव। राघव की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विधि का कैसा संयोग था कि एक हटती तो दूसरी आ जाती। वह चिल्लाया, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे इस दलदल से मुझे बचाओ। राघव जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगा। तभी आकाश मंडल में असंख्य गिद्धों का झुंड फाड़ फाड़ ध्वनियों के साथ राघव के ऊपर गोलाकार परिधि बनाकर घूमने से लगे कि तभी उसमें से एक बड़ा सा गिद्ध राघव के ऊपर अतिवेग से झपट्टा मारा। राघव इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वह गिद्ध के चंगुल में फंस गया और गिद्ध उन्हें आकाश मंडल में हिलोरे मारते हुए ले उड़ा। राघव जय श्री राम, जय हनुमान का स्मरण कर उन्हें जोर जोर से पुकार रहा था। उनके चंगुलों से छूटने के लिए वह अपनी पूरी ताकत लगा दिया, किंतु वह असफल रहा। वह हनुमान और श्री राम को दुहाई दे देकर चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ। किंतु अफसोस, गिद्धों के झुंडों में एक गिद्ध राघव को अपने चंगुल में कसकर दबोचे रहा।
वे सब अनंत आकाश में जाकर आपस में ही युद्ध करने लगे। राघव उनके चंगुलों में फंसकर तड़प रहा था। विकराल हवाओं के थपेड़ों ने उसे शून्य कर दिया। वह उनके पंजों से निकलने के लिए अब सारी कोशिशें बंद कर दिया। चूंकि उसे इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं उसका उन गिद्धों से छूटने के लिए ज्यादा संघर्ष करना उसकी जान न ले ले। जान लेने का तात्पर्य उन गिद्धों के चंगुलों से छूटने का प्राण घातक प्रयास, जिसे वह अच्छे समय का आगमन या फिर अपने प्रारब्ध पर ही छोड़ देना उचित समझा। यदि राघव उन चीलों का विरोध करता तो निश्चित ही उनके पंजों से छूटकर हजारों फुट की ऊंचाई से नीचे की ओर धरातल पर आ गिरता तो उसके जीवन का क्या होता। आत्मा तो पहले से ही अर्ध आकाश में ब्रह्मलीन हो जाती, किंतु उसके शरीर का क्या होता, यहाँ इसकी कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज यहाँ थोड़ा रुकिए, क्योंकि आकाश में पुनः उन गिद्धों का जो आपस में गोलाकार परिधि बनाए हुए थे, वे एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। राघव के लिए छीना झपटी करने लगे। धीरे धीरे उन गिद्धों का युद्ध आकाश में आक्रामक सा हो गया। देखते ही देखते कई गिद्ध मिलकर उस गिद्ध पर आक्रमण करने लगे जिस गिद्ध के पंजों में राघव का जीवन था। अब राघव के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रहा था, जैसे कि वह पूरी तरह से मृत्यु प्राय सा हो गया हो। जैसे कि गिद्ध के पंजों में कोई मानव जीवन न होकर किसी जंगली जीव जंतु के शरीर का अस्थि पंजर देखते ही देखते अंतरिक्ष में गिद्धों का वह झुंड उस गिद्ध के ऊपर जाकर टूट पड़ा जिस गिद्ध के पंजों में राघव का संपूर्ण जीवन था। वह गिद्ध पूरी तरह से घायल हो गया। अब उससे उड़ा भी नहीं किया जा रहा था। उसका सारा शरीर रक्त रंजित था। वह उड़ने में असमर्थ था, विवश था, लाचार था, थक थक कर चूर चूर हो गया था। अचानक उसके पंजों से राघव का शरीर छूट गया। वह बड़ी तीव्र गति से नीचे की तरफ गिरता चला आ रहा था। अब वहां सारे गिद्ध राघव को बचाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए थे, किंतु अब क्या हो सकता है। राघव तो बहुत दूर नीचे की तरफ गिरा चला आ रहा है, जहां उसके नीचे सर ऊपर उठाए एक विशाल पहाड़ जंगली पेड़ पौधों को उगाए सीना तान कर सर ऊपर किए हुए खड़ा है। तभी राघव को हवा में नीचे उतरते हुए किसी अदृश्य शक्ति का आभास हुआ, किंतु इससे पहले कि वह इसे याद रखता, वह बड़े आराम से उस पहाड़ की तलहटी में जा गिरा। जहां वह पूरी तरह से बेहोश था, उसे कुछ भी याद नहीं था। तलहटी पूरी तरह से वीरान थी, सुनसान थी। चारों तरफ जिधर भी देखो उधर ही बड़े बड़े जंगली वृक्ष, बड़ी बड़ी झाड़ियां, भारी भरकम सुरंगे, जहां पर मानव जाति क्या अकेले जंगली जानवर का भी जाना साहस का काम था। वहां दूर दूर तक मानव की प्रजातियां तो दूर, सूर्य की किरणें भी जाना दुर्लभ था। घने घने वन वृक्षों का विस्तार यह सिद्ध करता है कि वहां मनुष्यों का जाना खतरनाक है। ऐसी स्थिति में राघव मृतक के समान अकेले झाड़ी झंख में पड़ा टूटी फूटी सांसें लेते हुए कराह रहा है। राघव ने जैसे ही अपनी दोनों आंखें खोली, वह चौंक सा पड़ा। अरे मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने गांव आकोड़ापुर जा रहा था, यहाँ कैसे आ गया? हे भगवान! वह बिस्तर से उठते हुए कराह कर अपने आप से बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वह चौंकते हुए चारों तरफ निहारने लगा। जहाँ वह था आश्चर्य से भरा पड़ा था। छोटा सा कमरा, कूड़े करकटों का ढेर,
गंदगियों का हुजूम, भरपूर मकड़ियों की जालाएं एवं पक्के टूटे फूटे फर्श पर कहीं कहीं रक्त की फैली हुई लकीरों में सूखी हुई काली काली पपड़ियां जमी हुई थी, जिसे देखकर पत्थर दिल को भी उबकाई आने लगे। चारों तरफ बदबू ही बदबू। राघव पुराने व जर्जर तख्त से उठते हुए जैसे ही दरवाजे के करीब होकर बाहर की तरफ जाने की कोशिश किया, वैसे ही अचानक वहां एक अपूर्व सुंदरी का आगमन हो आया। राघव उसे मंत्र मुग्ध सी अवस्था में घूर घूर कर देखे जा रहा था। उसके सुंदर अधर बहुत ही खूबसूरत थे। उसकी लंबाई 6 फुट 3 इंच के करीब थी। वह गोरी सी मासूम गुलाब रंगों में ढली चंपा, चमेली और जूहू की सहेली लग रही थी। खुशबुओं की दोस्त एवं जलपरियों की पहेली सी लग रही थी। वह मानव स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की कोई साक्षात अप्सरा थी। उसके रोम रोम से इत्रों की खुशबू आ रही थी। वह सौंदर्य की देवी आकाश मंडल से नाराज होकर किसी कारणवश धरा पे उतरी हुई छुई मुई के समान उषा काल की विभव प्रकाश लग रही थी। वह अद्भुत थी। वह सर्वप्रिय भू जगत निराली थी। उसकी लंबी लंबी उंगलियां इस बात की संकेतक थी कि वह एक कलाकार भी है। लंबे लंबे घन केशों से लदी इठलाती हुई 2 मोटी मोटी कजरारी आंखें राघव को असहज किए जा रही थी। उसकी सुराहीदार गर्दन लाल रंग की पहनी साड़ी अति प्रिय लग रही थी। वह देखने में उर्वशी, रंभा, मेनका और मधुबाला से भी नाजुक नरम लग रही थी। राघव के मुख से बोल तक नहीं फूट रहे थे। ऐसी सुंदरी वह अपने जीवन में पहली बार देखा था। गजब की सौंदर्य प्रभा, जिसकी लंबाई ऊंचाई द्वापर युग के नर नारियों के समान थी। वह राघव के आगे आकर बल खाती हुई बोली, हे भद्र, आप सोकर कब उठे? उसके स्वरों से जैसे सरगम सितार के तार झंकृत हो उठे हों। उसके मंद मंद मुस्कानों से अमृत के धार टपक रहे हों। उसके तन मन से सम्मोहन का ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो रहा था कि कोई भी साधारण पुरुष उसके बस में होकर उसका दास बन जाए और उसके पीछे पीछे दीवानों की भांति सदा ही विचरण करता रहे। वह पुनः बोली, हे आगंतुक, हे भद्र, हे मेरे अतिथि, आप ऐसे कहाँ खो गए? आप बहुत ही सुंदर हैं। आइए, आइए, आप मेरे साथ आइए। वह सुंदर नवयौवना राघव को अपनी नरम नाजुक बाहों में भरते हुए बड़े प्यार से अपने होठों को राघव के होठों पर रखते हुए उसी तख्त की ओर लेकर चल दी, जहां अभी कुछ समय पहले राघव उसी तख्त पर बेसुध सा पड़ा था। आप यहाँ बैठिए, हम आपके लिए चाय बनाकर अभी लाती हूँ। उस सुंदर सी परी ने राघव से मुस्कुराते हुए कहा और फिर गुप्त जगह रसोई की तरफ चली गई। राघव उसे जाते हुए अपनत्व की भावना से देखता रहा। वह सोचने लगा था कि यह स्त्री कितनी खूबसूरत है। इस बियाबान भीषण जंगल में अकेली रहती है या इसके साथ और कोई रहता है। अगर यह यहाँ अकेली रहती है तो इसे डर नहीं लगता। हे भगवान, आप यहाँ हमें कैसे पहुंचा दिए? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ इतना याद है कि किसी पंछी ने हमें अपने पंजों में जकड़कर आकाश की ओर लेकर उड़ा था। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि आगे चलकर मेरे साथ क्या क्या हुआ था कि तभी वह सौंदर्य आभा में दमकती हुई नवयौवना ट्रे में 2 कप चाय लेकर आई और राघव के समीप होकर बैठी गई। राघव से वह माधुर्य रस टपकती हुई बोली, मेरे प्रियतम, क्या सोच रहे हो? ये लो ताजी ताजी चाय पियो। राघव बिना कुछ बोले चाय का प्याला हाथ में उठाते हुए चाय को बड़े ध्यान से देखने लगा। अरे ये क्या? पूरी चाय में खून, खून की चाय? नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
वह आखिरकार तहस में आकर बोल ही पड़ा, ये चाय चाय में खून, ये कैसी चाय है? मैं आपकी ये चाय नहीं पी सकता, बिल्कुल नहीं पी सकता। राघव गुस्से में तख्त से उठते हुए बोला। वह आभामय सौंदर्य की प्रतिमूर्ति रूपमती अपने अर्ध मुस्कानों के साथ राघव को किसी बच्चे की तरह फुसलाते हुए बोली, हे प्राण, आप ऐसे क्यों रूठते हो? यह कोई खून की चाय नहीं, यह तो जंगली वनस्पतियों की डालियों और उनकी छालियों तथा पत्तियों के अर्कों से बनाई हुई चाय है। इसे आप निसंदेह पी सकते हैं। और हाँ, फर्क सिर्फ इसमें इतना सा है कि इन पत्तियों से बनाई हुई चाय थोड़ा खून के रंग की होती है, बस। राघव उसकी आवाजों के लय पर आकर्षित होता चला गया। वह चाय पीते हुए चाय की प्रशंसा कर बैठा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा था, ये चाय तो बहुत ही लाजवाब है, निश्चित ही आपके हाथों में जादू होगा। चाय की चुस्की लेते हुए वह आगे बोला, आपका क्या नाम है? आप इस बियाबान जंगल में अकेली कैसे रहती हैं? निसंदेह आप बहुत ही बहादुर होगी। कृपया आप अपने विषय में हमें कुछ बताएं। अपने विषय में राघव के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर वह सुंदर सी परी गदगद हो उठी। वह मंद मंद मुस्कान लेते हुए बोली, हे प्रियवर, मेरा नाम शशिकला है और मैं यहाँ इस बियाबान जंगल में अकेली रहती हूँ। राघव तत्क्षण उछल सा पड़ा। आप इस बियाबान भयानक जंगल में अकेली रहती हैं? आश्चर्य, आश्चर्य है। क्या आपको यहाँ डर नहीं लगता? नहीं, मुझे यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और हाँ, जो डर हल्का फुल्का लगता भी था, वह आपके आने से यूं ही छूमंतर हो गया। वैसे आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। वह राघव के होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए बड़े प्यार से बोली थी, जिसे राघव ने उसकी यह चंचल हरकत स्वीकार करने में एक पल की भी देरी नहीं की। और वह उससे बड़े प्यार से बोला था, शशिकला जी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस भयानक बियाबान जंगल में आप कैसे आई? वह हंसती हुई बल खाती राघव को अपनी दोनों बाहों में भरती हुई बड़े प्यार से बोली, कि आप मैं वो कैसे? राघव ने उससे हकलाते हुए पूछा था और वह उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। राघव को अपने विषय में कुछ जानने की इच्छा सुनकर वह शशिकला राघव से मुस्कुराती हुई बोली है, प्रीतम, मेरी आकांक्षा सदैव से ही आकाश मंडल में विचरण करने से जुड़ी हुई थी। इसलिए उस दिन मैं आकाश में घूमने के लिए चली गई थी कि अचानक जब मेरी नजरें पृथ्वी की ओर पड़ी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा कौन सा सुंदर नवयुवक है जो पर्वतों की तराइयों में जाकर बेसुध सी अवस्था में गिरा पड़ा है। मैं वहां से तत्क्षण बिना एक पल गवाए अविलंब यथास्थान पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही जब उस सुंदर नवयुवक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। बस एक पल में ही मैं उस पर मोहित हो गई और अपना सब कुछ उस पर अर्पण कर दिया। तन, मन, दिल, यौवन और रूप सिंगार सारा का सारा न्यौछावर कर उसे अपना बना लिया और फिर उसे वहां से उठाकर अपने इसी राजमहल में ले लाई, जो कि आज उसका 5वां दिन है। और वह नवयुवक सुंदर सा सजीला रूप वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं आप हो आप। अतः हे शुभ अतिथि, आप कौन हो? आपका शुभ स्थान क्या है? आप सच सच बताए। हम आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दूंगी। यह आपसे हमारी सत्य दृढ़ निश्चय संवाद है। राघव की दोनों आंखें आश्चर्यजनक हाल में फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगा, आखिर यह सुंदरी है कौन? मुझसे क्या चाहती है? कहीं यह कोई देवी तो नहीं, कोई अलौकिक दिव्य शक्ति तो नहीं? मैं इसे कैसे पहचानूं हे भगवान? मैं क्या करूं इस छोटे से घर को जहां गंदगियों का अंबार लगा हुआ है? इसके आने के बाद स्वर्ग जैसे दिखने लगता है।
और इसके जाने के बाद फिर से नरक दिखाई पड़ने लगता है। और तो और इसी घर को ये इमारत भी कहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ कूड़ों करकटों का अंबार लगा हो और वह छोटा सा घर हो, तो वह कैसे एक इमारत हो सकती है? आश्चर्य है इसकी माधुर्य रसधार बोली में। जो मिश्री घुली हुई है वह अद्भुत है, निराली है। अब ये कहती हैं कि आप अपना परिचय बताएं। हम आपको आपके मूल स्थान तक पहुंचा दूंगी, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। किंतु मैं कितना अभागा हूं कि इस सुंदरी के सामने मेरी सारी स्मृतियां विलुप्त सी हो जाती हैं। मुझे अपने घर के विषय में कुछ भी याद नहीं रहता, और यह जब मेरे सामने से कहीं दूर चली जाती है तो धीरे धीरे मुझे सब कुछ याद आने लगता है। ये कैसा संयोग है? तभी वह शशिकला, जो सौंदर्य की देवी थी, वह राघव को झंझोड़ती हुई बोली, अरे आप ऐसे गुमसुम क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप क्या सोचने लगे? राघव जैसे नींद से जागा हो, वह चौंकते हुए बोला, अरे कुछ भी तो नहीं। मैं तो सोच रहा था कि आप कितनी महान हैं। इस बियाबान जंगल में रहकर आप इस जंगल की शोभा बढ़ा रही हैं। आप यहाँ अकेली रहती हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। आपके जीवन का इतिहास क्या है? आपका परिचय क्या है? अभी तक आपने अपने विषय में हमें कुछ भी नहीं बताया। मेरी जिज्ञासा है कि आप भी हमें अपने विषय में कुछ बताएं। वह मुस्कुराई। हे सुभग, हे शिरोमणि, आपको हमने अपना जीवन श्रृंगार चुन लिया है, अपना प्राण आधार चुन लिया है, तो आपसे हमें क्या छुपाना? यदि आप पूछ ही रहे हैं तो सुनिए। सत्य तो यही है कि मैं स्वयं अपने विषय में भी कुछ नहीं जानती। हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे किसी दानव ने मेरी माँ को रात्रि में सो जाने के बाद मुझे उनकी बगल से घोर अंधेरे में उठाकर यहाँ लाया था, और फिर कुछ साल तक मेरे साथ रहकर मेरा लालन पालन किया था। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 वर्ष की थी। मैं उन्हें बड़े प्यार से बाबा बाबा कहा करती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे बाबा भी मुझे इस घनघोर जंगल में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चले गए। आज तक मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाई। मैं उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु उनका दूर दूर तक कहीं पता नहीं चला। मैं बाबा को खोजती रही, रोती रही और तड़पती रही। भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकती रही, किंतु बाबा का कहीं भी पता नहीं चला। अचानक उन्हें गायब होने से मुझे बहुत कष्ट मिलने लगे। खाने पीने के लाले पड़ गए, ऊपर से जंगली जानवरों का भय। मैं विवश थी, मैं रो रही थी, आंखों में आंसुओं की धार लिए तड़प रही थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं रोते रोते बेहोश हो गई। पता नहीं मैं कब तक बेहोश रही, और जब मुझे होश आया तो मालूम हुआ कि मैं किसी ब्रह्म राक्षस के सामने हूँ, और यही ब्रह्म राक्षस मेरे बाबा है। और वह कह रहे थे कि बेटा, हमारा लोक बदल चुका है, हमने तुम्हें अपनी महाशक्तियों से भर दिया है। अब तुम जो कुछ भी करना चाहोगी वह सब एक पल में कर लोगी। यह मेरा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। हे पुष्पेंद्र, तुम्हारे बारे में हमने उन्हें सब कुछ बता दिया है, और वह बहुत खुश थे। उन्होंने कहा है, उस युवक से हम तुम्हारी शादी रचाएंगे। इसके विषय में तुम्हारी क्या राय है? वह अपनी त्रासदी बताते बताते अचानक रुहासी सी हो उठी। राघव उसकी कथा व्यथा सुन सुन भयभीत होने लगा था। वह घबराने सा लगा था। उसके तन मन में हलचल सी पैदा होने लगी थी। वह स्वयं अपने बगल में बैठी युवती से मौत का आभास करने लगा था। वह डर रहा था। वह धीरे धीरे सोच रहा था कि आखिर ये है कौन? ये मुझसे शादी करने के लिए भी उतावली है। जब ये शुरू में अपने बाबा की याद में और अन्न जल के परिप्रेक्ष्य में रोते रोते बेहोश हो गई थी, तो शायद उसी समय ये मर तो नहीं गई थी।
या फिर इसके बेहोश शरीर को जंगली जानवर तो नहीं खा गए थे, या फिर इसकी आत्मा भूत तो नहीं हो गई थी। हे भगवान, क्या वह ब्रह्म राक्षस कोई भूत तो नहीं था? यदि वह भूत था तो यह कौन है? निश्चित ही यह भी भूत ही होगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी गुण विशेष है वह किसी चमत्कार से कम नहीं, किसी देवीय शक्ति से कम नहीं। वैसे भी इस घनघोर जंगल में एक मनुष्य का रहना असंभव है। यदि यह मनुष्य है तो उसका अकेले यहाँ रह लेना कैसे संभव हो सकता है? राघव उसके विषय में बार बार सोचे जा रहा था कि इसमें जरूर कोई राज है, कोई विचित्र सी बात है, विचित्र दुनिया है इसके अंदर। तभी वह शशिकला, जो सौंदर्य आभा से परिपूरित थी, रूंधे हुए कंठ से बोल पड़ी। हे देव, मेरा भूतकाल विचित्र घटनाओं से भरा पड़ा है, जिसे मैं कभी याद नहीं करती। बस आपके कहने से हमने अपने जीवन का अतीत याद कर लिया। वैसे हे भद्र, आपका शुभ नाम क्या है? राघव जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो, वह गहरे सोच में डूबा हुआ है कि तभी वह राघव के गाल पर प्यार से थपकी लगाते हुए बोली। क्या सोच रहे हो? क्या मेरी बात आपको सुनाई नहीं पड़ रहा? मैंने आपसे आपका नाम पूछा, किंतु आप शायद सुन नहीं पाए। बोलिए, प्लीज बताइए, आपका क्या नाम है? राघव वह सपाट लहजे में बोला था, मेरा नाम राघव है। हाँ, सच कहता हूँ, शायद मेरा नाम राघव ही है। राघव? राघवेंद्र, बहुत प्यारा नाम है आपका। आज से मैं आपको राघवेंद्र ही कहकर बुलाया करूंगी। क्या आपको यह नाम अच्छा नहीं लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा ना? हाँ, क्यों नहीं, अच्छा लगेगा। राघव ने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोला, और वह फिर सोचने लगा कि अभी मुझे अपना नाम तक नहीं याद था, किंतु अभी ऐसा क्या हुआ कि मुझे मेरा नाम याद आ गया। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वह अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश करने लगा। मुझे अपने घर का पता क्यों नहीं याद आ रहा? आखिर मेरा घर कहाँ है? मैं इससे कहकर अपने घर चला जाऊं, निश्चित ही मुझे मेरे घर पहुंचा देगी। वह ऐसा सोच ही रहा था कि शशिकला बोल पड़ी। राघवेंद्र, क्या आप मुझसे शादी करके मेरे बाबा की इच्छा पूर्ण करेंगे? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्या मैं आपको पसंद नहीं? पसंद है, बहुत पसंद है, किंतु मैं मनुष्य हूँ और आप। राघव अपनी बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। शशिकला जोर जोर से हंसते हुए बोली, क्या मैं आपको मनुष्य नहीं दिखती, कोई राक्षसी दिखती हूँ? नहीं, आप तो कोई देवी दिखती है। आप इस धरती की नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा लगती हैं। आपसे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? राघव ने बड़ी विनम्रता से अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, हम तो एक साधारण से मानव जो धरती पर जीवन बिताते हैं। नहीं, मैं भी एक मानव पुत्री हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतना छोटा बन जाने की महानता क्यों दिखाते हैं? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। बस आप अपने मुख से हाँ कह दीजिए। यदि आप तैयार हैं तो हमें कहाँ इनकार है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपसे, सिर्फ आपसे। इतना सुनते ही शशिकला खुशियों से झूमती हुई राघव को अपने वक्षस्थल से चिपका लेती है और नाचने लगती है, झूम झूम कर गीत गाने लगती है। राघव भी शशिकला का साथ देने लगता है। विशाल हरियालियों के मध्य राघव और शशिकला खुली वादियों में एक दूसरे का हाथ थामे हुए नाचते गाते और झूमते झूमते फिर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वो पहले थे। किंतु ये क्या, अब वहां न टूटा फूटा घर था और न ही घर के अंदर वो तख्त और न ही कूड़ा करकट और न ही वो ढेर सारी गंदगियां। वहां तो सब कुछ बदल चुका था।
पहले जैसा अब वहां कुछ भी नहीं था। वह छोटा सा घर अब एक खूबसूरत आलीशान मकान में तब्दील हो चुका था। सुंदर सुंदर खिड़कियां हो गई थी, तोशक तकिए और रज़ाई गद्दे हो गए थे। मकान पूरी तरह से स्वच्छ और खूबसूरत था। मकान की बाहरी डिजाइन सर्वश्रेष्ठ थी। संतुलित आकार, आकर्षक डिजाइन, सुंदर दरवाजे और खिड़कियां, पेड़ पौधों की हरियालियां एवं आउटडोर लाइटिंग देखने में बेहद सुंदर लग रही थी। मकान के अंदर आरामदायक फर्नीचर एवं सुंदर दीवारों पर नंबर 1 की डिजाइन, पक्की फर्श तथा दरवाजे पर रंगीन पर्दे लगे हुए थे। संपूर्ण मकान इत्रों की खुशबुओं से सुगंधित था। शशिकला राघव के कंधों पर और राघव शशिकला के कंधों पर हाथ रखकर दोनों हंसते खिलखिलाते हुए ठीक मकान के सामने आकर रुक जाते हैं। राघव मकान की भव्यता देखकर घबरा जाता है। वह शशिकला के हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए भयभीत शब्दों में चिल्लाया, अरे अरे, ये क्या, इतना बड़ा मकान? बाप रे, ऐसा मकान तो पहले यहाँ दूर दूर तक कहीं भी नहीं था। ये अचानक इतना बड़ा मकान। शशि, मुझे बताओ कि ये मकान किसका है? किसका है ये मकान? इतना बड़ा मकान मुझे बताओ शशि, नहीं तो आश्चर्य से मेरे प्राण निकल जाएंगे। वह पसीने पसीने बेहोश होते होते जैसे ही जमीन पर लड़खड़ा कर गिरने लगा, वैसे ही तत्काल शशिकला वहां आकर अपनी सुकोमल बाहों में राघव को भरते हुए अपने इस नए मकान के वातानुकूल बेडरूम में लेकर चली गई। वह मखमली बिस्तर पर राघव को लिटाकर अपने आंचल से जल्दी जल्दी राघव के चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछने लगी। साथ ही साथ उसके मस्तक पर शीतल जल का छिड़काव करते हुए वह रोने लगी। नहीं नहीं, मेरे शिरोमणि, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। भले ही आप एक मनुष्य के रूप में हैं, एक मानव शरीर में हैं, किंतु आप मुझे ऐसे ही जीवन भर अच्छे लगेंगे। मैं आपको अब कहीं भी जाने नहीं दूंगी। सदा ही मैं आपके साथ रहूंगी और न ही मैं आपसे अपना परिचय छुपाऊंगी और न ही अपना लोक छिपाऊंगी। हे राघवेंद्र, हे मेरे प्रीतम, मैं आपका साथ निभाऊंगी। भले ही मैं एक आत्मा हूँ, आप जैसा मनुष्य तन मेरे पास नहीं है, किंतु मैं आपका साथ जीवन पर्यंत नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए चाहे मेरे बाबा ब्रह्म राक्षस जी मुझे जो भी दंड दे, हम उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। कि तभी एक भयानक अट्टहास। बाबा अरे मूर्ख लड़की, मेरे आने का कारण पूछती है। मेरे आने का कारण है इस लड़के के प्रति तेरी दीवानगी, तेरी बेशुमार चाहते, तेरी प्यार भरी उल्फते। पागल लड़की, तुम्हें पता है यह कौन है? यह मानव है, मानव, हाड़ मांस का दिमागी मानव। तुम इसके साथ शादी कैसे करोगी जबकि तुम एक आत्मा हो? आत्मा बिना शरीर के, बिना नर कंकाल के, फिर भी तुम्हारी शादी इसी से हमने सुनिश्चित कर दी है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत देखकर। किंतु इससे पहले कि तुम्हारी शादी इससे संभव हो, इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर निकालनी होगी, अर्थात इसकी मौत। इसकी मौत। इसकी मौत। और हमने इसकी मृत्यु भी सुनिश्चित कर दी है। आने वाली अमावस्या की अर्धरात्रि को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी।
इसमें हम अपने बिरादरी के सभी अतिथिगणों को आमंत्रित करेंगे। तब तुम देखना उस दिन हमारे यहाँ कितना बड़ा भव्य उत्सव होगा। हा 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 हा। समझी? हा 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 हा। क्या समझी? हा 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 हा। हम और हमारी बिरादरी को एक मानव का मांस खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब हम उस दिन खूब चक चक कर मानव मांस खाएंगे और जश्न मनाएंगे। खूब मजा आएगा, खूब नाच गाना होगा, खूब ढोल बजेंगे, खूब ताशे बजेंगे। क्या समझी? हा 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 हा। हो हो हा 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 हा। शशिकला अपने बाबा ब्रह्म राक्षस का अचानक आगमन देखकर सकपका सी गई। वह सहमते हुए विनम्र भाव में बोली, बाबा, बाबा, आप किसी से संदेश भिजवा दिए होते तो मैं स्वयं ही आपके पास चली आती। आखिर यहाँ अकस्मात आने का क्या कारण है? बेटी शशि, वह धूमरा राक्षस हमारा पीछा कर रहा है। जानती हो वह कौन है? वह पांड्या पहाड़ का मालिक, अति बलशाली, तेजस्वी और बुद्धिमान है। जब तुमने उस नवयुवक को, जो पहाड़ों की तराई में घिरा हुआ बेसुध अवस्था में मरणासन था, उसको उठाकर अपने इस राजमहल में ले आई थी, सच पूछो तो उस नवयुवक का प्रथम अधिकार धूमरा राक्षस का ही था। किंतु तुमने उसे उठाकर जो यहाँ तक लाई, वह सबसे बड़ी भूल थी तुम्हारी। अब वह धूमरा राक्षस तुम दोनों को ढूंढ रहा है, लेकिन वह यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। किंतु तुम दोनों को सावधानी पूर्वक इसी गुप्त कमरे में रहना है, तब तक के लिए जब तक कि तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती। और हाँ, यह भी याद रखना, यदि तुम दोनों भूल से भी उसके हाथ लग गए तो समझो सारा खेल खत्म। अब मैं चलता हूँ अपने साथी संग के पास। अपना ख्याल रखना। पापा, पापा, पापा। शशिकला चिल्लाई, किंतु वह अंतर ध्यान हो गया। शशिकला शायद उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसके पहले ही वह गायब हो गया। राघव को अभी होश आने में देरी थी। इसके पहले कि उसकी तंद्रा भंग हो, शशिकला ने सोचा कि मैं तब तक अच्छा सा भोजन राघवेंद्र के लिए बना दूं। वह रसोई घर में तत्काल भोजन बनाने के लिए चली गई। राघव इधर बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा खर्राटे भर रहा था। अभी शशिकला को चंद मिनट भी नहीं हुए थे रसोई घर में गए कि राघव को होश आ गया। वह इधर उधर निहारता रहा, फिर बिस्तर से उठकर शशिकला को खोजने लगा। खोजते खोजते वह उसी रसोई की तरफ चला गया जहां पर शशिकला पहले से ही थी। किंतु वहां पहुंचने पर राघव ने जो कुछ देखा, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह वहीं बड़ी तेजी के साथ चिल्लाते हुए पुनः पक्की फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। राघव की चीख सुनकर शशिकला बदहवास सी दौड़ पड़ी। वह पक्की फर्श पर पड़े हुए राघव को देखकर अपना आपा खो बैठी है। वह जोर जोर से रोते हुए राघव को अपने सीने से लगा ली। बिन जल मछली भांति तड़पती हुई राघव को मखमली बिस्तर की ओर लेकर भागी, जिस बिस्तर को राघव ने अभी अभी कुछ समय पहले ही छोड़ा था। वह राघव को नरम गद्देदार बिछौने पर ले आकर अपनी गोदी में उसका सिर रखकर बैठे बैठे वहीं करुण क्रंदन करने लगी। वह सोच रही थी कि मेरा राघवेंद्र एक मासूम मनुष्य है और मैं एक पिशाच हूँ। मैं तो सब कुछ सह लूंगी, किंतु मेरा यह राघवेंद्र, मेरा यह प्रिय दर्शन कुछ भी नहीं सह सकेगा। वह रोते हुए स्वयं में ही स्वयं से कह रही थी,
मैं कितनी बड़ी मूर्खता कर बैठी जो अपने प्यार को अकेले बिस्तर पर ही छोड़कर रसोई घर में भोजन बनाने के लिए चली गई। और तो और मेरे साथ वे रूही स्त्री कंकालें जो मेरे बाबा ने हमारी सुरक्षा में यहाँ छोड़ रखी हैं। वे सब नग्न अवस्था में भोजन बनाने में हमारा सहयोग कर रही थीं। मुझे क्या पता कि यह मेरा राघवेंद्र इतनी जल्दी अपनी तंद्रा भंग करके यहाँ तक चला आएगा। उसकी बेहोशी का मुख्य कारण उन कंकाल सहित मांस रहित विभत्स स्त्रियों का डरावना चित्र था, जिसकी भयंवहता देखकर वह मेरा साजन सहन नहीं कर सका। यदि मैं ऐसे ही उसके साथ व्यवहार करती रही तो वह कभी भी मृत्यु का शिकार हो सकता है। नहीं, मैं ऐसी गलतियां फिर दोबारा नहीं कर सकती। पता नहीं मेरा राघवेंद्र अपनी निजी जिंदगी में किन किन रिश्तों से बंधा हुआ होगा। वह किसी का इंतजार हो सकता है या फिर किसी का दुलारा हो सकता है। किसी के सावन माह में पड़ने वाली राखी का त्योहार हो सकता है। कुछ भी हो, किंतु मेरा राजा तो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, अनमोल है। मैं इनके लिए वह सब कुछ सह लूंगी, वह सब कुछ कर लूंगी जो एक राक्षस जाति के लिए असंभव है। अब तो मेरी यह रूह इनके ही रूह में हमेशा हमेशा के लिए खुली रहेगी। शशिकला सोचते सोचते अचानक ही राघव के होठों पर अपने होंठ रखते हुए उस पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। उसकी भावुकता पूर्ण सम्मोहन तथा छुई मुई जैसी हरकत पाते ही राघव की तंद्रा भंग हो गई। धीरे धीरे राघव ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। सामने शशिकला को देखते ही वह चौंका। अरे शशि, आप? वह दर्द से कराह रहा था। शशि, मेरा सर दर्द कर रहा है। ऐसा करो, तुम मेरा सर दबा दो, प्लीज। सुनते ही शशिकला की जैसे जान ही निकल गई हो। वह तत्क्षण राघव का सर अपनी गोदी में लेकर अपने नरम नाजुक हाथों से दबाने लगी। राघव अब इसके पहले की सारी घटनाएं भूल चुका था और वह शशिकला के सुकोमल हाथों के स्पर्श से धीरे धीरे मदहोश सा होता चला गया। अचानक वह शशिकला के हाथों को अपने हाथों में लेकर भावुकतावश उसे चूमने लगा। वह मंद मंद मुस्कान अपने होठों पर बिखेरते हुए धीरे से बोला, शशि, आप मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो, बहुत ही अच्छी लगती हो। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हम आपके बगैर अब एक पल भी नहीं जीना चाहते और न ही एक पल के लिए आपसे अलग होना चाहते हैं। वह सपाट लहजे में बोलता चला गया। प्लीज मुझे जल्दी बताओ, मुझसे आपको प्यार है कि नहीं? क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? यदि करती हो तो मुझसे कितना प्यार करती हो? क्या उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं आपसे करता हूं? तो बताओ शशि, मुझसे बताओ। राघव को इस प्रकार से प्यार का इजहार करते हुए सुनकर शशिकला चौंक सी पड़ी और उसे वह आश्चर्यजनक दृष्टि से देखती रह गई, जिसको इस प्यार का राघव के मुख से सुनने का इंतजार था। किंतु वह अपने दिल में इतनी बड़ी खुशियां दबाते हुए बड़े प्यार से बोली, राघवेंद्र, ऐसे तो आपने पहले कभी नहीं कहा जो आज कह रहे हो। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप मुझसे करते हैं, किंतु। इतना कहते ही वह खामोश हो गई। उसके इस प्रकार से चुप हो जाने पर राघव घबराया हुआ अकुलाकर जल्दी से बोला, किंतु
क्या शशि, क्या बात है? क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? क्या मैं आपसे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं रखता? शशि, शशि, देखो ना, आपकी चुप्पी से मेरा दिल कैसे धड़कने लगा है। मैं कितना अभागा हूं शशि। जो भी चाहता हूं वह मुझे नहीं मिलता। शशिकला उसकी दीवानगी देखकर मन ही मन घायल पंछी की तरह तड़पने सी लगी। वह राघव से अब कुछ भी नहीं छुपाना चाह रही थी, किंतु वह सत्य भी तो उससे नहीं बता पा रही थी। वह घबरा रही थी। वह सोच रही थी, यदि मैं अपने विषय में पूर्ण सच्चाई इन्हें बता दूं तो मेरे राघवेंद्र का क्या होगा? कहीं वह भयभीत होकर पुनः बेहोश ना हो जाए। बताऊं या ना बताऊं? वह इसी उधेड़बुन में राघव की ओर निहारती हुई उसकी नजरों में अपनी नजरें गाड़ दी। शशिकला की खामोशी राघव के लिए अब प्राण घातक सी बनती जा रही थी। वह लंबी लंबी आहें भरते हुए बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझसे प्यार नहीं करती ना? कोई बात नहीं, मत करिए मुझसे प्यार, किंतु मैं तो आपसे करता हूं। शशि, मुझे क्षमा कर देना। मैं ही ऐसा पागल दिल हूं, जो भी मन में आता है उसे बक देता हूं। हे भगवान, मेरी याददाश्त मुझे वापस कर दो। मुझे तो अपने विषय में कुछ भी नहीं मालूम। जो भी मालूम है वह मेरी शशि है। शशि के अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता। कहते कहते उसके नेत्र सजल हो उठे। उसके भरे हुए कंठ से एक एक शब्द शशिकला के दिल पर बिजली सी गिरा रहे थे। उसकी आंखों के आंसू उसे देखे नहीं जा रहे थे। अतः शशिकला ने अपने विषय में पूर्ण सत्य बताने का निश्चय कर लिया। वह अपने लरजते हुए होठों से आखिरकार तड़प कर बोली, मेरे प्यार, मेरे प्राण वल्लभ, जो भी आप मुझसे चाहते हैं वही मैं भी आपसे चाहती हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ और आप कौन हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप तो एक मनुष्य हैं, किंतु किंतु मैं एक आत्मा हूँ। आपसे हमारा संबंध कैसे हो सकता है? आप शरीर से हैं, जीवन से हैं, लेकिन मैं शरीर से रहित हूँ। न ही मेरे पास शरीर है और न ही जीने के लिए जीवन। बताइए, मैं क्या करूं? जो भी मैं आपसे छिपाना चाह रही थी वही सब कुछ सत्य सत्य आपको बताना पड़ रहा है। मैं आपके प्यार के समर्पण को देखकर कुछ भी नहीं छुपा सकी। कहते कहते वह पफक सी पड़ी। राघव शशिकला के नेत्रों में आंसू देखकर भाव विह्वल सा हो उठा। वह अधीर होकर बोला, शशि, आपने अपने विषय में जो एक आत्मा बताया है उसे हमने उसी दिन समझ लिया था जिस दिन मेरी आंखें उस जीर्ण शीर्ण गंदे फ्लैट में बेहोशी के बाद खुली थीं। तब से लेकर अब तक के बीच मैंने विशेष परिवर्तन देखा है आप में। उस छोटे से फ्लैट से हमने समझ लिया था कि यह मनुष्य लोक न होकर कोई अदृश्य आत्मा लोक है, जिसमें आप स्वयं एक आत्मा हैं। अतः अब मुझे आपसे कोई भय नहीं लगता। किंतु इतना आप हमें यह बता दें कि जिस रूप में आप हैं, क्या इसी मानव स्त्री रूप में आप सदैव ही मेरे साथ रहेंगी? यदि रह सकती हैं तो यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ अपना सारा जीवन हंसी खुशी से बिता दूंगा। अवश्य, मैं आपको वचन देती हूँ कि हम अपना सारा जीवन आपके साथ मानव स्त्री भेष में रहकर आपकी सेवा में आपकी एक सच्ची अर्धांगिनी बनकर बीता दूंगी। सदा ही, सारी उम्र, सारी रातें आपके साथ रहूंगी। किंतु दिन में शायद ही कभी कभी आ पाऊं। और हाँ, यदि कभी भी आपके ऊपर मेरे कारण अपार कष्ट संवेदनाओं की काली परछाई मुझे देखने को मिली तो वह लेश मात्र भी समय नहीं होगा जब हम आपसे दूर होकर
अपने लोग सदा सदा के लिए चली जाएंगी, क्योंकि मैं अपने हेतु आपका दुख नहीं देख सकूंगी। आपसे मेरा यह दृढ़ संकल्प है। कि तभी वहां अचानक धुंध सा छाने लगा। साथ ही साथ उदंड आंधियां भी कौतूहल मचाने लगी थी। देखते ही देखते वह छोटी सी अधिया अब एक तूफान का रूप धारण करने लगी थी। अब वहां पूर्ण अंधेरा था। ऐसी स्थिति को देखकर शशिकला घबराई। उसे समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगी। वह समझ गई थी कि यह वही धूम्रा राक्षस है जिसके विषय में बाबा ने हमें एक एक आकर बड़े जतन से सहेज कर बताया था। इसके पहले कि राघव कुछ समझ पाता, वह बड़ी चतुराई से राघव को अपनी बाहों में समेटते हुए चुराकर बड़ी तेजी से अपनी सांसों को नियंत्रित करती हुई वहीं दुबक कर बैठ गई। ऑथर केदार प्रस्तुत करते हैं एक रहस्यमयी सफर। इंतजार कीजिए विचित्र दुनिया का अगला भाग जल्द ही आपके सामने होगा। अगले भाग में जानिए, धूम्रा राक्षस कौन है? क्या राघव शशिकला से विवाह कर लेगा? क्या ब्रह्म राक्षस राघव की बलि देने और मानव मांस खाने खाने में सफल हो पाएगा? यह जानने के लिए जुड़े रहिए ऑथर केदार के साथ। इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। बुद्ध ने कहा है, अविद्या परमम मलम, अज्ञान ही सबसे बड़ा कलंक है। जब तक मनुष्य अज्ञान के धुएं से घिरा रहेगा, तब तक वह सही और गलत का भेद नहीं कर सकेगा। यह बुद्ध का विचार वर्तमान में जीने की गहरी शिक्षा देता है। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता नागेंद्र भारतीय, लेखक केदारनाथ भारतीय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इस वीडियो में मानव और एआई वॉइस दोनों का मिश्रण है। यह एक प्रयोगात्मक ऑडियो प्रोजेक्ट है जिसमें टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया गया है। कहानियां जो दिल से निकलती हैं, उन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। Stories that come from the heart, protecting them is our responsibility.